ओम शांति। 30 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मधुर मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनना है, पानी के स्नान से नहीं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? तो इसका उत्तर है, बाबा ने कहा सभी को भटकाने वाला है रावण, क्योंकि वह खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे, बाबा तो परम धाम घर से आते हैं अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाबा से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, परम धाम शांति धाम आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनते हैं। बाबा ने कहा गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों का भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह है नई बात। बाबा बाप टीचर है, बा, हमारा बाप टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर यह बना रहे हैं। बाबा ने कहा हमारा बाप टीचर है, उनको हम याद करते हैं, वो हमको पढ़ाकर यह लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते क्यों हो? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। बाबा ने कहा तुम रावण को याद ही क्यों करते हो, तुमको कितना भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, कैसे भटकते हैं बाबा ने बताया। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। समझो कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठे रहती है। बाबा ने कहा परम धाम में आत्माएं बाप के साथ इकट्ठे रहती है, फिर अलग होती है अपना अपना पाठ बजाने। बहुकाल का हिसाब चाहिए ना, बहुत समय का हिसाब चाहिए ना, वह बाप बैठ बतलाते हैं।
तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं। वही फिर मुझे बहुत याद करते तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य राज भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। यह तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य को तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, तुम गफलत बाबा ने कहा, तुम गालिफ हो मना अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अभी बाबा ने कहा अभी सब है अज्ञान नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न यह शरीर काम आ रहा है न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। एकदम मुल्लमे का 9 कैरेट कहे, अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24। बाबा ने कहा बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना तो 24 कैरेट को कहा जाता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे ना, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, यह समझने की बात है। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टर आदि ने बहुत कोशिश की देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगड़ देख नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म है आत्मा, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकलकर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरे तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य है और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो बच्चों को यह नॉलेज अभी मिलती है। इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो, दूसरा कोई भी समझ में नहीं आएगा। बाबा ने कहा दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा कि बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो, सारे विश्व का राज्य ही दे दिया है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है,
संपूर्ण निर्विकारी बनना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इसका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हो। बाबा कहते 5000 वर्ष का चक्र है, यह ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी न रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। यह दुनिया तो कोई काम की ही नहीं, पुरानी दुनिया है ना। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है। कैसे हम यह बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है। यह किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है तुम जानते हो। यह विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। यही विष्णु देवता, सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। वह विष्णु सतयुग का है तो यह ब्रह्मा कलयुग का है। बाप ने समझाया है। बाप ने क्या समझाया है? ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी अच्छी बात है कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है और फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्वम, आप सब भी केवल एक ब्रह्मा ही नहीं बनते। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु आदि की बात नहीं। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा, ब्रह्मा का भी बाबा शिव बाबा गुरु, और हम बच्चों का भी, ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा। उनको सतगुरु कहा जाता है, तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है तो झट माँ माँ करके मुख से आप ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है, वह फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पिछाड़ी में है मित्र संबंधी। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो हैं ना। कुमारी होंगी तो फिर बड़े होते हैं, कोई चाचा चाची कहेंगे, कोई मामा मामी कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है, और बाप को याद कर पूरे वर्षा का अधिकार लेना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले
सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज विघ्न, बाबा ने कहा, एक यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।